नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आप परिचित तो होंगे ही, लेकिन इससे जुड़े नए खुलासे आपके दिलचस्पी को और बढ़ा देंगे। ये प्रसंग है क्यूबा मिसाइल संकट का। दरअसल बीते साल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर सेरही पोलोखी की न्यूक्लियर फॉली अ हिस्ट्री ऑफ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस नामक एक किताब प्रकाशित हुई। इसमें क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान उपजी स्थितियों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। उन्होंने इस किताब में बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने क्यूबा मिसाइल संकट को लेकर जो आंकड़े पेश किए थे उनमें कई जगह गड़बड़ी थी। असल में 14 अक्टूबर 1962 को CIA ने क्यूबा में सोवियत मिसाइलों की उपस्थिति की पुष्टि की थी। इसके 6 दिन बाद CIA को पता चला कि वॉशिंगटन तक मार करने में सक्षम कुछ मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें पहले से ही तैनात थी। लेकिन यहां पर CIA से गणना में एक बात मिस हो गई कि क्यूबा में 9 शॉर्ट रेंज की लूना मिसाइलों की भी मौजूदगी थी। ये मिसाइलें कितनी खतरनाक हो सकती थी, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि हिरोशिमा में गिराए गए बम से ये मिसाइलें बस थोड़ी ही कम शक्तिशाली थी। इतना ही नहीं, CIA से एक चूक क्यूबा में सोवियत सैनिकों की उपस्थिति को भी लेकर हुई। उसके मुताबिक यहाँ 4000 सोवियत सैनिक तैनात थे, जबकि वास्तविक आंकड़ा 40,000 के करीब था। अपनी किताब में पोलोखी कहते हैं कि अगर अमेरिका क्यूबा पर अटैक करता तो सोवियत ने पारंपरिक और परमाणु हथियारों के साथ क्यूबा को बचाने की पूरी तैयारी कर ली थी, और अगर ऐसा हो जाता तो इससे अकेले अमेरिका में लगभग 70 मिलियन लोगों की जानें चली जाती। आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें आज हम आपसे क्यों कर रहे हैं। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान के बाद क्यूबा मिसाइल संकट इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। बात यह है कि बीते 8-9 महीनों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार परमाणु आर्मेगेडन यानी खतरे की चेतावनी दी है। ऐसे में आपके मन में कई सवाल उभर रहे होंगे, जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था और इस दौरान क्या हुआ था। आखिर बाइडेन ने न्यूक्लियर आर्मेगेडन की बात अब क्यों की? इस मिसाइल संकट की तुलना रूस यूक्रेन युद्ध से क्यों की जा रही है? तो आज के सेगमेंट में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले क्यूबा के बारे में थोड़ी जानकारी जुटा लेते हैं। सबसे पहले मैप पर इसकी उपस्थिति को देखते हैं। एटलस खोल लीजिए, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका वाले पार्ट को खोलिए। अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी के संगम पर स्थित क्यूबा सबसे बड़ा कैरिबियाई द्वीपीय देश है। क्यूबा मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के पूर्व में, फ्लोरिडा और बहामास के दक्षिण में, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक के पश्चिम में और जमैका और केमैन द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है। ये अटलांटिक महासागर, केमैन ट्रेंच, मेक्सिको की खाड़ी, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य और कैरेबियाई सागर से घिरा हुआ है। अमेरिका, हैती, होंडुरास, बहामास, जमैका और मेक्सिको के साथ क्यूबा अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। थोड़ा सा जायजा तब की क्यूबा की राजनीतिक व्यवस्था का भी ले लेते हैं, जिसने कहीं ना कहीं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस संकट की नींव रखी थी। असल में साल 1959 तक क्यूबा में दक्षिणपंथी तानाशाह जनरल बतिस्ता का शासन था। तब इसके अमेरिका के साथ गहरे संबंध थे, लेकिन साल 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने बतिस्ता की हुकूमत को उखाड़ फेंका। इसके बाद क्यूबा शीत युद्ध में शामिल हो गया। शुरुआत में इसने अमेरिकी समर्थन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति आइजनहावर ने क्यूबा के साथ अपने संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और 1961 में क्यूबा के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ दिया। इसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ के प्रतिनिधियों से नई सरकार को सपोर्ट करने की पेशकश की। परिणाम स्वरूप क्यूबा और USSR के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो गए। कास्ट्रो ने क्यूबा को एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। अप्रैल 1961 में जॉन F कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कैनेडी साम्यवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने क्यूबा की साम्यवादी सरकार को उखाड़ फेंकने और क्यूबा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इसके बाद अमेरिकी सेना ने क्यूबा के दक्षिणी तट बे ऑफ पिग्स
पर हमला किया। कास्त्रो को जब ये बात पता चली तो उन्होंने भारी हथियारों के साथ अपनी सेना को अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। इस हमले में अमेरिकी सेना को बुरी हार मिली। लेकिन इस हमले के बाद सोवियत संघ के नेताओं को चिंता सताने लगी थी कि अमेरिका कभी भी क्यूबा पर हमला कर वहां की साम्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है, और यहीं से क्यूबा मिसाइल संकट की पृष्ठभूमि बननी तय हो गई। तब सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका रूस के नजदीकी निशाने पर आ गया। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। हालांकि केनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से बच रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन साथ ही केनेडी ने क्यूबा जाने वाले सोवियत जहाजों को रोकने के लिए अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। अब ऐसे लग रहा था मानो युद्ध होकर ही रहेगा। यही परिस्थितियां दुनिया के इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जानी गई। इसे शीत युद्ध के सबसे खतरनाक समय में से एक के रूप में देखा गया। संघर्ष की आशंका ने ही पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था, क्योंकि ये आम युद्ध नहीं होता। कुल 13 दिनों का ये समय था जब ऐसा लग रहा था कि दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, युद्ध होकर ही रहेगा। हालांकि बाद में दोनों पक्ष युद्ध टालने पर सहमत हो गए थे और इस तरह दुनिया काल के गाल में समाते समाते बची। अब वापस मौजूदा परिस्थितियों की ओर लौटते हैं और सबसे पहले उस शब्द को समझते हैं जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। ये शब्द है आर्मागेडॉन। इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूक्लियर आर्मागेडॉन के रूप में किया है। हालांकि आर्मागेडॉन शब्द का पहला जिक्र ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल के अध्याय 6 में कुछ इस तरह देखने को मिलता है। एंड ही गैदर्ड देम इनटू अ प्लेस कॉल्ड इन द हिब्रू टंग आर्मागेडॉन। कई जगह इसे बैटल ऑफ आर्मागेडॉन के रूप में भी संदर्भित किया गया है, यानी वो जगह जहां अच्छाई और बुराई के बीच अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। आज के परिदृश्य में युद्ध की दुनिया में परमाणु आर्मागेडॉन का उपयोग परमाणु युद्ध के काल्पनिक परिदृश्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। मौजूदा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में तेज होती परमाणु युद्ध की संभावना के बीच आर्मागेडन शब्द की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। बाइडेन के मुताबिक आज मानवता उस आर्मागेडन के बेहद करीब है जो परमाणु युद्ध के रूप में हो सकती है। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया है कि किस तरह ऐसी ही स्थिति या ऐसी आखिरी स्थिति क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान देखने को मिली थी। असल में हालिया युद्ध में रूस को अपनी आर्मी और हथियारों का बेहद नुकसान उठाना पड़ रहा है। बावजूद इसके यूक्रेन पर उसे वांछित सफलता नहीं मिली है। इस बौखलाहट में पुतिन ने अंतिम स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे डाली। बाइडेन ने इसको लेकर दुनिया को चेताया कि पुतिन जिस तरह के इंसान हैं, उससे यही लगता है कि परमाणु हमले को लेकर वो मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन और नाटो से रूस की क्षेत्रीय अखंडता को किसी भी तरह का खतरा हुआ तो वह अपने दुश्मनों के खिलाफ पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी चूकेगा नहीं। फिर नाटो और अन्य देशों की तरफ से भी यही प्रतिक्रिया होगी। मौजूदा समय में दुनिया के पास जो परमाणु हथियार मौजूद हैं वो हिरोशिमा नागासाकी में इस्तेमाल किए गए परमाणु हथियारों से हजारों गुना बड़े और खतरनाक हैं, और ऐसे विध्वंसक हथियारों के साथ अगर युद्ध होता है तो मानवता का विनाश होना तय है। ऐसे में देखना यह होगा कि दुनिया की ये बड़ी महाशक्तियां दुनिया को विकास की गाड़ी में बैठाएंगी या फिर इसे विनाश की तरफ धकेलेंगी। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही। जाते जाते नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, हालिया रूस यूक्रेन युद्ध की तुलना क्यूबा मिसाइल संकट से की जा रही है। उचित कारण देते हुए कथन की समीक्षा कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? क्या आपके कोई सुझाव है इस कार्यक्रम को लेके? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।